हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक आज वीडियो हम पेश करने जा रहे हैं जो स्वर ज्ञान पर आधारित होगा। कई लोग कहते हैं कि हमारे को कौन सा रियाज करें जिससे हमारे को जल्दी से स्वर ज्ञान हो सके। तो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि स्वर ज्ञान का एक तो आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हो। स्वर ज्ञान होता क्या है? स्वर ज्ञान का मतलब यूं तो कई कई लोग बहुत लंबा चौड़ा करके बता देते हैं कि स्वर ज्ञान। अब ये स्वर ज्ञान वाला ही परेशान कर रहा है, इसीलिए तो लोग हारमोनियम नहीं सीख पा रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि आपको स्वर ज्ञान ये अलंकार कीजिए, ये 12 स्केल से सरगम बजाइए जिससे स्वर ज्ञान हो जाएगा। अरे 12 स्केल से सब वो बजा लेगा सारे गमे, उससे कोई स्वर ज्ञान नहीं होता है। स्वर ज्ञान और स्वर ज्ञान का अर्थ ही कोई मामूली है, कोई ज़्यादा नहीं है। स्वर ज्ञान का अर्थ है ये कि स्वर का आपको पता पड़ ही रहा है। जैसे आप हारमोनी बजाते हो तो ये आवाज़ है, अब स्वर ये मतलब स्वर का मतलब ये जो अलग अलग आवाज़ निकल रही है। तो अलग अलग आवाज़ निकल रही है तो किस कौन से बटना से, ऊपर वाले बटना से तीखी आवाज़ निकल रही है, ये नीचे वाले बटना से धीमी आवाज़ मतलब भारी आवाज़ निकल रही है। ये स्वर ज्ञान है। तो इसमें स्वर ज्ञान आप उनको कहाँ कहाँ काम में लेना है। स्वर ज्ञान वाला दिमाग में चल रहा है कि भाई अपन को स्वर ज्ञान नहीं है। कई लोग कहते हैं स्वर ज्ञान में ना कोई गा नहीं सकता, बजा नहीं सकता। हाँ, बात सही है, लेकिन स्वर ज्ञान आखिर होता कैसे? स्वर ज्ञान आपको कोई ऐसा रियाज नहीं होते है इसमें। आपको एक सर्वप्रथम तो आपको सारे ग में, तीनों सप्तक में सारे ग में बजाना चाहिए, आना चाहिए। और तीनों सप्तक में ही सेम ही सारे गमे के नोटेशन होते हैं। और आपको फिंगर चलानी आनी चाहिए। जिस प्रकार ये सारे तो गे पर ये अंगूठा आना चाहिए, फिर ये तीनों अंगुली फ्री हो जानी चाहिए। 1 2 3, फिर अंगूठा और सा, फिर इस प्रकार ये सारे गम आपने सीखे होंगे, और नहीं सीखे तो सीख जाइए आप। तो इसमें जो अब जैसे हम सारे गम बजाते हैं, यहाँ से बजा लेते हैं। देखिए, आवाज़ मिलनी जरूरी है। जो अब सारे गम बजाते हैं उसके साथ जो अब सा के साथ अपनी आवाज़ मैच करवानी चाहिए अपनी। सा ये स्वर ज्ञान है। आप समझिए, इसमें अलग अलग आवाज निकल रही। सा से इसकी रे की आवाज तीखी निकल रही। सा ये स्वर ज्ञान होता है। मतलब अलग अलग आपको स्वर ज्ञान होना। जैसे आप सोच रहे मेरे को स्वर ज्ञान नहीं, स्वर ज्ञान आपको स्वर ज्ञान ये हो रहा नहीं। सा बोल रहे हो आप, सा से रे पर आप जाओगे, तीखी होगी आपकी आवाज, तीखी करनी चाहिए। सा जीव जीव मतलब नोटेशन तीखे लगे, जीव जीव आपकी आवाज पतली होती गई, तो ये स्वर ज्ञान है। तो इसमें अब आपको स्वर ज्ञान करना है। तो स्वर ज्ञान तो ये स्वर ज्ञान हो गया, आपको ये समझ। अब आपको करना क्या है? स्वर ज्ञान से अपन को क्या करना है? कोई अपन को कुछ स्वर ज्ञान से क्या करना है? स्वर ज्ञान अपन को ये हो गया। जैसे सारे गा में अपन आकार में बजा ले, राग में बजा लिए आपने, तो स्वर ज्ञान आपको हो गया। अब स्वर ज्ञान के पीछे आपको नहीं भटकना। अब आपको करना है क्या कि आपको तो स्वर ज्ञान करके कुछ भी करके आपको तो भजन या गाना सीखना है।
तो ये ऐसे नहीं होता। आपको प्रैक्टिस, जो आपको भजन याद है, जितने भी भजन याद है, उन भजनों का नोटेशन आप इन हारमोनियम कीबोर्ड पर ढूंढिए कि अपनी इस भजन की आवाज़ कहाँ से मैच खा रही, वहाँ से आप भजन गाइए, भजन या संगीत गाइए अपनी आवाज़ मिलाते हुए, और उतार चढ़ाव देखिए। भजन कोई याद है उसको गाइए, और भजन को अच्छी तरह सुनकर उस भजन का उतार चढ़ाव कैसे है, स्थायी यात्रा कैसे, वो बार बार आप हारमोनियम पर आप बार बार हर भजनों को निकालना सीखें, कोशिश करें। एकदम से नहीं निकलेगा, पर धीरे धीरे निकलना शुरू गए, यही सबर ज्ञान होता है। बाकी वो लंबा चौड़ा कोई बताते हैं कि आपके मगर ऐसा करो, सरगम करो, ऐसे करो, पै भै दे दे नी 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 करो, ये आपको फंसाने वाली क्रिया है, इससे आपका समय बर्बाद होगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, सबर ज्ञान करने के लिए यही तरीका होता है। तो देखिए, आपको कोई भजन याद होगा, उस भजन को आप गाइए। देखिए, अब उतार आवाज नीची जा रही, ऊंची जा रही, वो कैसे, मैं आप ध्यान रखिए। इसमें मैं जो नोटेशन प्रेस कर रहा हूँ वो हारमोनियम पर आपको दिख ही रहा है। जैसे मैं यहाँ से गे में पे और नी, और फिर तार सत के सहारे गे तक जा रहा हूँ, और फिर पीछे से ये मतलब सा दबा रहा हूँ। तो आप इस पर नोटेशन आपको दिख रहे हैं। तो देखिए, आप इस प्रकार आवाज़ें मिलाकर किसी जो जितने आपको भजन आ रहे हैं उस भजनों को निकालने की कोशिश कीजिए हारमोनियम पर। आपको यही सबर ज्ञान है, इससे आप हारमोनियम सीखेंगे। तो देखिए, देखिए, हमारी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं है, हम बोलते बोलते एकदम हारमोनियम पर कोई भजन गाते हैं तो एकदम ये सब थोड़ा दिक्कत आती है, पर तो आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के आप उनको भजन निकालने हैं। कोई भजन आपको याद है, वो भजन आप हारमोनियम पर निकालने की कोशिश करें। इससे सबर ज्ञान होगा, इससे ही आप हारमोनियम सीखोगे। अभी इस पर सेम नोटेशन पर आप दूसरे भी गाएं। ये बालाजी का भजन है। और दूसरा कोई भी आप भजन गाइए, आपको जो याद है देखिए, आप उतार चढ़ाव देखिए। इस चीज को आप समझिए, उतार चढ़ाव कड़ी
तिकी तिकी जा रही ओ अब नीचे है कड़ी ओ नरे चुंदड़े में तो गई रे संगरी सावरियों की झुंडिया अब देखिए इतना लंबा वीडियो बन रहा है, अभी मैं इतना बता नहीं सकता हूँ और आगे एक और वीडियो बनाऊंगा सौर ज्ञान पर आधारित। तो ओके, आप इस वीडियो को देखिए और समझिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।